नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ का लिखित प्रश्न के नंबर क वाला लेके आई हूँ। ठीक है, क के क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और लिखने की कोशिश कीजिए यहाँ से, और बार बार सुनिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर क में लिखा है लिखित का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लिखते लिखते। आप लोग पढ़िए, ये अगर पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए 30 से 25 शब्द में आंसर लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों। नंबर 1 है, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? उत्तर देखिए, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा गया है क्योंकि सेल्यूलाइड का अर्थ है कहानी को ज्यों का त्यों कैमरे की सहायता से पर्दे पर उतारना। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की एक दिल को छू देने वाली कहानी को बड़ी ही सफलता के साथ कैमरे की रील में उतारकर चलचित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म के कविता के सभी भाग भावुकता, संवेदना और मार्मिकता से भरी है। इसलिए कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता है। नंबर 2, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? उत्तर, तीसरी कसम फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उस भावना को समझना इतना आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उनको किसी तराजू से नहीं तौला जा सकता था। मुनाफा मतलब लाभ, मुनाफा कमाने वाले खरीदार उस भावना को समझ नहीं पा रहे थे। कवि शैलेंद्र ने फिल्म का प्रचार प्रसार भी नहीं किया था, इसलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? देखो, उत्तर में लिखा है, लिखने की कोशिश की है मैंने। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य यह होना चाहिए कि उन्हें उपभोक्ता या दर्शक की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। दर्शकों की रुचि की आड़ में कलाकार के उथलेपन को दर्शक पर नहीं थोपना चाहिए। मतलब दर्शकों को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहिए कि उनकी रुचि परिष्कार हो। अब नंबर 4, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? अब देखो उत्तर, फिल्मों में त्रासद अर्थात दुखद स्थितियों का वर्णन किया जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। दुख को इतना अधिक भयानक रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देते हैं। मतलब लोगों को भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर देते हैं, तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की ओर आकर्षित होते हैं। यही उनका लक्ष्य है, मतलब फिल्म बनाने वालों का लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 5, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। अब देखो उत्तर में, राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का खिताब हासिल था। वे अपनी आँखों से अभिनय करने और अपनी आँखों से ही भावनाओं को दिखाने में पारंगत थे, मतलब उस्ताद थे। इसके विपरीत शैलेंद्र एक
श्रेष्ठ गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में पारंगत थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उसे बड़ी ही खूबी से निभाया। ठीक है बच्चों, अब नंबर 6 देखो। नंबर 6 पे क्वेश्चन है, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? देखो, शोमैन का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। अपने निभाए गए चरित्र से जो भी दर्शकों को मनोरंजित करें और अंत तक लोगों को अपने अभिनय के साथ जोड़कर रख सकें। ये सारी खूबियाँ या गुण राज कपूर में कूट कूट कर भरी थी। इसलिए लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। ठीक है, नंबर 7 में क्या क्वेश्चन है देखो। श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर गीतकार जयकिशन ने आपत्ति क्यों की? अब देखो, श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की क्योंकि उनका मानना था कि दर्शकों को 4 दिशाएं तो समझ में आ सकती है, परंतु दर्शक 10 दिशाओं को समझने में परेशानी, मतलब दर्शकों को 10 दिशाओं को समझने में परेशानी हो सकती है। साधारण तौर पर दर्शकों को 4 दिशाओं का ज्ञान होता है, इसलिए संगीतकार जयकिशन भी 4 दिशाओं का ही प्रयोग करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन शैलेंद्र ने ये नहीं माना और उन्होंने 10 दिशाओं को ही रखने दिया उसमें। ठीक है बच्चों, पाठ को अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे और सुनोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए आप लोग पाठ पढ़िए बार बार, और मेरे वीडियो भी है वो भी सुनिए, बार बार सुनिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों।